Morning all of you. Look at here. Two friends are coming here और ये आपसे मिलना चाहते हैं. आपको पता है ये कौन है? He is सोनू and he is जॉन. इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में है सेल फोन, क्योंकि दे आर फ्रेंड्स. अगर फ्रेंड्स है तो फ़ोन क्यों है? पास में खड़े हैं. नहीं, ये पास में नहीं है, ये दूर है. ही इज़ इन इंडिया एंड ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर. फिर दोनों फ्रेंड कैसे बने? थ्रू द मोबाइल, बिकॉज दे आर पेन पैल. व्हाट इज़ पेन पैल? पेन पैल मीन्स जैसे पहले के टाइम पर जब फ़ोन्स नहीं होते थे तो लेटर फ्रेंड्स होते थे, जो लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से फ्रेंड्स बनते थे, और ये अपने सेल फ़ोन के थ्रू फ्रेंड बने हैं. तो ये आपसे मिलने क्यों आए हैं? एक्चुअली दे वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी. ये अपनी स्टोरी बताने आए हैं आपसे. क्यों? चलिए देखते हैं इनकी स्टोरी क्या है. स्टोरी सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मोरल वैल्यू. सो द नेम ऑफ योर चैप्टर इज जॉन विजिट सोनू. जॉन अपने फ्रेंड सोनू से मिलने आए हैं. देखते हैं क्या हो रहा है जब मिलने आए हैं. तो नाउ दिस इज रीडिंग टाइम. Sonu was very happy when he got the email, and the message written was, "Dear Sonu, I will be in your city for a few hours on my way to school in Singapore. It would be great if you could take me around and show me the local sites. See you soon, John." बहुत हैप्पी है सोनू. Why he is very happy? Just because of he हैज़ गॉट अ ईमेल. क्या ईमेल मिला था उन्हें ईमेल मिला कि उसमें लिखा हुआ था कि उसका जो फ्रेंड है. कौन है फ्रेंड? जॉन. जॉन जो है वो सिंगापुर से आ रहे हैं अपने स्कूल के वे में, रास्ते में, जहाँ पर सोनू रहते हैं. जहाँ पर रहते हैं मतलब कहाँ? हम फतेहपुर सिटी ही मान लेते हैं ना. तो फतेहपुर सिटी में रहते हैं. तो लेकिन यहाँ तो है नहीं, हम कानपुर मान लेते हैं. कानपुर आ रहे हैं, ठीक है. तो कानपुर जब आ रहे हैं तो अब वो बहुत हैप्पी है कि जब सिंगापुर मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं उससे मिलूँगा, है ना. क्योंकि सेल फ़ोन पे तो ऑलवेज़ बातें होती हैं, मैसेज में के थ्रू हो जाती हैं, लेकिन फ़ेस टू फेस नहीं होती हैं. और फ्रेंड से फ़ेस टू फेस मिलना क्या होता है, ये इस टाइम पर तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जब वो लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद है. John is going to visit me, said Sonu to his mother. He is only going to be here for a few hours between flights, but he wants to see the sights of our city. आप बहुत हैप्पी हैं पर वरीड भी हैं, क्योंकि उसने अपनी मदर से कहा. आपको प्रॉब्लम होती तो आप किससे कहते हैं? अपनी मम्मा से कहते हैं. उसने भी अपनी मम्मा से कहा. उसने बताया अपनी मम्मा से, क्योंकि अपनी मम्मा को तो हर बात बतानी चाहिए ना. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सबसे अच्छी वही दे सकते हैं. तो ऐसे ही जो है सोनू ने भी क्या, उसने बताया कि जॉन यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आ रहा है, क्योंकि उसकी फ़्लाइट के बीच में, जैसे हम कहीं पे सजाते हैं ना ट्रैवलिंग में, तो एक ट्रेन से हम कहीं पर पहुँचे या फ्लाइट से पहुँचे, फिर आफ्टर सम आवर्स दूसरी ट्रेन या दूसरी फ़्लाइट होती है. बस वैसे ही है कि एक फ़्लाइट से वो स्टे कर रहे हैं और दूसरी फ़्लाइट आने में थोड़ा टाइम है. तो उस टाइम के बीच में वो अपने फ्रेंड के साथ में वहाँ पर सिर्फ ट्रैवल करना चाहता है और सोनू की जो सिटी है वो देखना चाहता है. अब आप सोचिए कि आपका फ्रेंड आपके घर आ रहा है और आपकी सिटी को देखना चाह रहा है, तो आप क्या कहोगे कि मतलब कोई भी हो, हमें वैसे तो हम बहुत कमियां ढूंढते रहते हैं अपनी सिटी में, लेकिन इस टाइम पर हम सोचेंगे कि हम कितनी अच्छी अच्छी साइट अपने फ्रेंड्स को दिखा दें, जिससे वो सोचे कि वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी जगह में रहता है मेरा फ्रेंड. वैसे ही सोनू को भी लगा और उसने इसलिए अपनी मम्मा से डिस्कस किया. Well, there won't be time for everything, so why not choose a couple of places? Suggests his mother. Then you can plan your day and make sure he gets back to the airport on time. Bring him home for lunch. उन्होंने कहा कि अपना टाइम तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, ओनली सम आवर्स, और सिटी तो बहुत बड़ी है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम सारी जगह घुमा पाओ, तो क्यों ना सिर्फ 2 प्लेसेस, कपल ऑफ प्लेसेस, मतलब ओनली 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो. और जो है, क्योंकि कभी भी कोई भी वर्क करना होता है तो उसके पहले हमें प्रॉपरली प्लान कर लेना चाहिए. अगर हम प्लान कर लेते हैं तो हमारे प्रॉब्लम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे किसी भी वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा वर्क इजीली हो जाता है. तो उन्होंने कहा तुम प्लान करो और सिर्फ 2 प्लेसेस चूज़ करो जो तुम्हें बेस्ट लगते हैं, और उसके बाद उसे लंच भी तो कराने घर ले आना. तो वो भी एग्री हो गया. सोनू बहुत हैप्पी हो गया. एंड ही सेड, "Thanks, Ma," said an enthusiastic Sonu, sitting down with a map of the city. अब
जो है वो बहुत ही खुश हो गया और एंथुसियास्टिक मीन्स कि बहुत इंटरेस्ट के साथ में वो मैप लेकर बैठ गया। मैप क्या होता है? वो तो आपने एसएसटी में पढ़ा हुआ है, जो किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया के बारे में जो लैंडस्केप हम फॉर्म करते हैं किसी भी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वैसे ही मैप में उसने देखा कि कौन से सुटेबल जो एयरपोर्ट से के पास में जो जगह है और जो अच्छी भी हो वहाँ मैं उसे घुमा देता हूँ। सोनू लव्ड दिस सिटी, ही हैड लिव्ड देयर his entire life. He was keen to show it in its best light to his foreign pen pal. उसने जो है वो अपनी सिटी में बर्थ से रह रहा था तो उसे अपनी सिटी से बहुत प्यार था, जैसे आप सबको है, मुझे भी है। तो वैसे ही वो जो है अपनी सिटी का बेस्ट साइड दिखाना चाहता था, जो सबसे अच्छी जगह हो और जिससे जो है जब उसका फ्रेंड जाए तो वो जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम क्या दिखाएंगे, हमने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखेंगे और जिससे इमेज बहुत अच्छी बने कि अरे वाह वहाँ गए थे तो कितनी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो वो भी चाहता था कि उसकी सिटी की बहुत तारीफ़ हो। He would be sure to love those. When John arrived, Sono shook his hand happily. और जैसे ही वो गया एयरपोर्ट उसे पहले तो रिसीव करने के लिए, तो क्या करेंगे, उसे बहुत ही खुशी से और बहुत ही जोश के साथ में उसके हैंड्स उसे शेक हैंड किया और शुक किया, मतलब बहुत तेज़ी से हिलाया उसने, बहुत तेज़ी से मूवमेंट किया। Welcome to India, he said. John and Sonu climbed into an auto rickshaw. उसने वेलकम किया बहुत ही एकदम इंथ्यूसिज्म के साथ में, बहुत ही स्ट्रांगली, बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट के साथ में, और दोनों जो है ऑटो रिक्शा में चढ़ गए और बैठ गए। जॉन वॉज डिलाइटेड विद द राइड बट ऑल्सो अ लिटिल स्केयर ऑफ द ट्रैफिक। वैसे तो जॉन जो है वो जो है Here the meaning of delights is the happy. तो वैसे तो जो है वो बहुत हैप्पी था, लेकिन जो है थोड़ा सा स्कैरी हो गया था ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी जो थोड़ी सी भी बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ट्रैफिक कितना होता है। द बॉयज़ वेंट फर्स्ट टू द टेम्पल। सबसे पहले वो अपने फ्रेंड को टेम्पल घुमाने के लिए ले गया। ऑन द हिल, जो हिल पर था, जॉन वॉज फैसिनेटेड विद द एलोबोरेट स्कल्पचर्स एंड द कार्विंग्स इन द टेम्पल। जॉन वॉज फैसिनेटेड मीन्स कि वो बहुत ही हैप्पी हो गया था, जिसको जैसे कहते हैं ना बहुत खुश हो गया, हमें मन को बहुत अच्छी चीज़ लगी, वैसे उसे भी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? विद द एलोबरेट स्कल्पचर्स। एलोबरेट मीन्स एक्सपेंडेड, तो चारों तरफ बहुत सारी जो स्कल्पचर्स थी, स्कल्पचर्स स्टैचूज़, मूर्तियाँ, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो वहाँ पर आसपास जो स्टैचूज़ थे। एंड द कार्विंग्स क्या होते हैं? कार्विंग्स आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 6 में, या आपने अभी तो मैम ने एक्सप्लेन भी किया होगा कि कार्विंग्स जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स पर जो मतलब कुछ उकेरी जाती हैं, जो कुछ शेप्स डिज़ाइंस जो पहले थी, तो वही जो ओल्ड स्टोन्स पर जो कार्विंग्स बनी हुई थी और जो एलोबरेट स्कल्पचर्स थे वो उसे बहुत अच्छे लगे जॉन को। नेक्स्ट दे वेंट टू द बीच एंड वॉकड क्लोज टू द वाटर। अब ये कानपुर में तो है नहीं, ये अपनी सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया था ना। तो उसके बाद वो कहाँ गए? वो गए बीच में, बीच वाटर बॉडीज़ के पास में, और बिल्कुल वाटर के पास में गए। जॉन स्टॉप्ड ऑफन टू टेक फोटोग्राफ्स विद हिज डिजिटल कैमरा। और जॉन जो है वो उस वहाँ पर रुक कर और उस प्लेस की फ़ोटोग्राफ लेने लगा। जब जॉन फ़ोटो ले रहा था तो उस टाइम पर उसके फ्रेंड सोनू जो है वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, अरे वाह उसे इतना पसंद आ रहा है, वो तो फोटोग्राफ्स ले रहा है। Soon it was time for lunch. Sonu took John home. Sonu's mother had made a traditional Indian meal, taking care to serve dishes that John would enjoy. और हमारे यहाँ तो कहते ही है ना, अतिथि देवो भव। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो हम कितना इंटरेस्ट के साथ में जो है उसका जो है वेलकम करते हैं। और मम्मा का क्या है, वो तो बस डिशेस बनाने में माहिर हैं, वो भी इंडियन ट्रेडिशनल मील की तो बात ही कुछ और है, इंडियन फूड का तो कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही उनकी मम्मा ने जो है जो लंच बनाया था वो सर्व किया। आई एम सो हैप्पी यू कुड विजिट सोनू, शी सेड वेलकम टू आवर होम। मम्मा ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया और उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनू की जो है
उन्होंने जॉन से कहा कि वो बहुत हैप्पी है कि वो यहाँ पर विजिट करने आए। आफ्टर लंच द बॉयज़ वेंट बैक टू द एयरपोर्ट, और अब फिर से तो जो है उनकी प्लेन आने वाली थी, इसलिए जो है वो फिर से एयरपोर्ट गए। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर सिटी जॉन? अब वो इतनी देर से घुमा रहा था, पर मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उसके फ्रेंड्स ने उसके सिटी के बारे में क्या सोचा, क्योंकि उसने तो सेलेक्ट किया था ना मैप में देखकर एकदम सबसे अच्छा प्लेस, और बढ़िया सा लंच भी कराया, प्रॉपरली प्लान किया था। तो अब उसने जो है सोचा पूछूं कैसे, तो पूछना शुरू कर दिया कि तुमने हमारी सिटी के बारे में क्या सोचा जॉन? आज सोनू ईगरली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में उसने पूछा। एज ही waited to see Sonu off, you seem to like the temple a lot. तुम टेम्पल तो बड़े इंटरेस्ट से देख रहे थे, आखिर मतलब तुम्हें पसंद तो बहुत आया होगा। तो जॉन का क्या आंसर था? येस इट वॉज अमेजिंग, रिप्लाइड जॉन। द बीच वॉज इंटरेस्टिंग टू। उसने कहा कि सिर्फ टेम्पल ही नहीं, मैंने टेम्पल को तो इंटरेस्ट से देखा क्योंकि वहाँ की तो स्कल्पचर्स वगैरह अच्छी थी ही, लेकिन जो है जो बीच था वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सोनू स्माइल प्राउडली, सोनू को बड़ा प्राउड हो रहा था, अरे वाह देखा कितनी अच्छी है मेरी सिटी। आई नोटिस्ड यू took lots of photos, especially on the roads and on the beach, he said. May I see them? उसने कहा कि हाँ मैंने देखा तुमने फोटोग्राफ्स भी बहुत ले रहे थे, स्पेशली बीच और रोड पर, तो क्या मैं वो फोटोग्राफ देख सकता हूँ? श्योर सेड जॉन। जॉन ने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हो। पुलिंग आउट हिज कैमरा, और उसने झट से जल्दी से कैमरा ले लिया, एंड ही टर्न इट ऑन एंड गिव इट टू सोनू, और उसने जो है सोनू को दे भी दिया जॉन ने। द फर्स्ट फोटोग्राफ शोड एन ओवरफ्लोइंग गार्बेज बिन। यहाँ से इंटरेस्ट ख़त्म होता है। उसने जब पहली फ़ोटोग्राफ ओपन की तो क्या देखा कि फ़ोटोग्राफ में जो है उसने प्रॉपरली उस चीज़ की फ़ोटोग्राफ ली है जो गार्बेज वाटर बॉडीज़ में फ्लोट हो रहा है। The next one was a man littering on the street. The next one was a man littering on the street. उसने देखा कि जो नेक्स्ट पिक है उसमें जो है a man littering means the throwing the garbage, वो गार्बेज को डंप कर रहा है स्ट्रीट पर। एंड सोनू क्विकली लुक्ड एट ऑल द अदर पिक्चर्स। जल्द सोनू ने बहुत स्पीडली सारे पिक्चर्स को चेक करना स्टार्ट किया। सम शोड पीपल डर्टिंग अप द रोड्स, अदर शोड पीपल लिटरिंग द बीचेस। बस वो यही देख रहा था कि सारे पिक्चर्स में कहीं कोई रोड को डर्टी कर रहा है, कहीं कोई बीच के आसपास गार्बेज डंप कर रहा है। वॉज दिस ऑल दैट जॉन हैड नोटिस्ड अबाउट हिज सिटी? He was totally surprised. Here the meaning of stunned is a surprise, answerless होना। तो क्या जो है सिर्फ जब तक जॉन इतनी देर को वो जॉन को घुमा रहा था इतनी खुशी के साथ में, जॉन ने सिर्फ यही सब नोटिस किया उस सिटी के बारे में? उसने तो कितनी खुशी से ये सारी चीज़ें चूज़ की थी उसे शो करने के लिए। आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू अपसेट यू। जॉन ने कहा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मेरा तुम्हें अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जो है अपोलोजेटिकली, हियर द मीनिंग ऑफ अपोलोजेटिकली इज़ फीलिंग सॉरी फील करते उसने कहा कि मुझे तुम्हें अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था। यू एंड योर मदर टुक अ लॉट ऑफ ट्रबल ओवर मी। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी वजह से बहुत ट्रबल किया, बहुत परेशान हुए। आई रियली अप्रिशिएट इट, बट वन थिंग सरप्राइज्ड मी। लेकिन एक चीज़ ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। You people have such an old and glorious heritage. तुम्हारे पास इतनी प्राइसलेस ग्लोरियस हेरिटेज है, ये सारी ओल्ड थिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, जो टेम्पल्स वगैरह, जो कार्विंग्स हैं, जितने भी जो भी टेम्पल्स देखा, जितने भी उसमें स्कल्पचर्स देखी। आई रीड अ लिटिल अबाउट योर कंट्री। मैंने इन सब के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है तुम्हारी कंट्री के बारे में यहाँ आने से पहले। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो डर्टी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना डर्टी करके रखोगे। सोनू फेल्ट बैड, बट ही न्यू व्हाट जॉन सेड वाज ट्रू। वो बहुत ही बैड फील कर रहा था, बट उस सोनू को पता था कि जो वो कह रहा है जॉन, वो सब करेक्ट है। और यस, it is only when we see our city through the eyes of a stranger then we realize what we have done to it. सोनू ने एक्सेप्ट किया कि अगर मैं किसी स्ट्रेंजर्स, मतलब किसी आउटसाइडर की नज़र से अगर देखूंगा तो जो तुमने देखा वही मुझे भी नज़र आएगा, क्योंकि मैं तो इस सिटी में रहता हूँ और मैं इसे लव करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी कोई कमियां नज़र नहीं आती। लेकिन अगर मैं तुम्हारी नज़र से देखूँ तो जो तुमने कहा वो सारी बातें सच है। ऐसा हमारे अंदर भी होता है कि हम अपने अंदर, हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, हम बिल्कुल अच्छे हैं,
लेकिन किसी सामने वाले इसकी नज़र से अगर हम देखें तो क्या जो हम बिहेवियर करते हैं वो क्या हमेशा सही होता है? अगर हमारे साथ कोई और वैसा बिहेव करे तो क्या वो सही होगा? ये तो बिहेवियर की बात हो गई। यहाँ तो हम सिटी की डर्टीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने जो है मेरे को इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड यहाँ पर सोनू की तारीफ़ करनी पड़ेगी। उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर कोई और होता तो नाराज़ हो जाता। मैं सुबह से इसे घुमा रहा हूँ, इसे खिलाया पिलाया, इतनी देर इसका टाइम साथ अपना टाइम जो है मैंने वेस्ट किया, और ये मेरी सिटी की इस बुराई कर रहा है। लेकिन नहीं, उसने अपनी मिस्टेक को, अपनी कमी को एक्सेप्ट किया। ये भी हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है सोनू के बिहेवियर से। थैंक्स फॉर टेकिंग इट इन द राइट स्पिरिट सोनू। जॉन ने कहा कि उसने थैंक यू बोला कि मैंने जो भी कहा तुमने उसको एकदम राइट स्पिरिट में लिया, उसको सही वे में लिया, नहीं तो बुरा भी मान सकता था। सेड जॉन रिलीव्ड, आई एम श्योर इफ़ एवरी वन सेट्स हिज माइंड टू इट, योर सिटी कैन लुक द वे यू वॉन्ट इट टू। अगर सभी लोग इस चीज़ को अपने ब्रेन में बिठा लें और अगर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें तो जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी सिटी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। जॉन शूक सोनूज हैंड एंड वेंट ऑफ टू बोर्ड हिज प्लेन। और जॉन ने जो है सोनू का हैंड पकड़कर शूक किया हैंड शेक करना, और उसके बाद उसे प्लेन में जाकर उसे सी ऑफ किया। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो हमने इससे क्या सीखा? दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द क्लीनलीनेस है, तो हमें आसपास अपनी सफाई रखनी चाहिए। आसपास अपने घर, ये नहीं कि घर साफ़ करके हमने गार्बेज पूरा बाहर कर दिया। अपने आसपास, अपनी सिटी, अपनी कंट्री, सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा इन दो फ्रेंड्स के थ्रू कि दोनों फ्रेंड्स में से किसी ने भी किसी को मिसगाइड नहीं किया। जॉन ने जो कुछ देखा उसने सोनू से एकदम क्लियर बता दिया। अगर कोई और होता तो उसको खुश करने के लिए छोटी तारीफ भी कर देता, लेकिन जॉन ने यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने भी एकदम ट्रू फ्रेंडशिप निभाई। और सोनू ने क्या किया? उसने भी उन चीज़ों को एकदम राइट स्पिरिट में, एकदम करेक्ट वे में लिया। उसने सारी बात को समझा। So this is your first chapter. Read it carefully and try to solve the question answers. Bye bye.